हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद। बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा तरीका इस बार अलग रहने वाला है हमारे आने का। रीजन बस एक मात्र कारण बस एक मात्र है कि व्याकरण पढ़ाने में और कक्षा 9 से लेकर 12 तक की हिंदी की बुक पढ़ाने में एकमात्र कठिनाई ये आती है कि व्याकरण एक लिखित रूप से लिख कर समझने जाने वाली चीज है, जबकि अगर हम किसी चैप्टर की बात करें तो चैप्टर को अगर हम लिख के पढ़ें, है ना, पूरा शुरू का शुरू। अब एक एक चैप्टर में एक एक काव्य खंड में 20-20 दोहे, 21-21 दोहे, है ना, पंक्तियां दी हुई होती हैं। तो उनको अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको मैं लिख के पढ़ाऊं, है ना, तो बहुत मेरा समय जाएगा। तो मैंने सोचा, काफी विचार विमर्श किया और मैंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना किताब के साथ ही सीधे कैमरे के सामने आया जाए। इसका एक भारी नुकसान होगा कि आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, लेकिन विश्वास मानिए, इस कैमरे के जस्ट बगल में यानी 1 इंच की दूरी पे ही बस मैं बैठा हूँ। तो जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ। आपको भी महसूस करना है कि आप भी मुझे देख पा रहे हैं और मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना। बाकी रही बात मुझे देखने की, मुझे सर देख के पढ़ाइए। तो देखिए, लिखने वाली चीजें, व्याकरण जो मैं पढ़ाता हूँ वो बेशक मैं मानता हूँ कि हाँ, वो लिखित रूप से चीजें समझानी रहती हैं तो हाँ जाते हैं। यहाँ पे तो समझाने का देखिए चीजें दी हुई है। देखिए मेरा पेन है, ये देखिए, ये देखिए मेरा हाथ है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तरीका थोड़ा सा अलग है, इससे मेरा समय बचेगा बच्चों। और जो भी चीज है आपकी बुक की प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ जाएंगी। तो एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जो आज हमारा जो आज चैप्टर है, आज कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं, ये क्लास आज उनके लिए होने वाला है। कक्षा 9 के विद्यार्थी काव्य खंड का पहला अध्याय साखी, जिसे लिखा है किसने, संत कबीर दास जी ने लिखा हुआ है ना। तो आज हम इसकी व्याख्या को समझेंगे, इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन ढंग से तैयार होंगे पढ़ने के लिए, इसकी व्याख्या को समझने के लिए। और जो बच्चे मुझसे क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, या जो बच्चे मुझसे नए पढ़ रहे हैं, एक बार आप भरोसा दीजिए और थोड़ा सा कुछ देर तक मेरी बातों को सुनिए, मेरी बताई हुई चीजों को समझने का प्रयास करिए। आपको निश्चित रूप से, अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी व्याख्या की समझ स्थापित करके आप अपने दिमाग के अंदर यहाँ से जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं और साखी आपको समझना है, साखी के दोहों को समझना है, तो आप इस क्लास पर अगर आ चुके हैं तो बिल्कुल यहीं पे ठहर जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हम बहुत अच्छे से साखी की व्याख्या को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होगी, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है प्यारे बच्चों। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। इससे समय बचता। अगर मैं इस चीज को लिखता, सतगुरु हम सूरी जी करे, कितना समय लगता। 13 की 13 व्याख्या, क्या ये बच्चों संभव है? संभव तो है, समय लगेगा। अब जितने समय में मैं लिखने में लगा उतने में कोई अन्य कार्य कर लूंगा, कोई और अध्याय पढ़ा दूंगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। सभी लोग फिर से जुड़ जाइए। साखी अध्याय हम शुरू करेंगे, जो संत कबीर दास जी के द्वारा रचित है। जिसमें जिसमें इस साखी, देखिए सबसे पहले अगर हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसके अर्थ को समझते हैं। तो ये साखी दिया हुआ बच्चों, साखी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं। कबीर दास जी अगर साखी अध्याय को हमारे सामने भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो साखी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। तो देखिए, साखी संस्कृत के साक्षी शब्द से निकल कर आया है। संस्कृत के किस शब्द से निकल के आया है? साक्षी शब्द से। और साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्षी का अर्थ प्यारे बच्चों होता है गवाही देना। क्या अर्थ होता है? गवाही देना। साक्षी का अर्थ क्या होता है? गवाही देना। यानी साक्षी का जो अर्थ होता है कि किसी घटना के बारे में, किसी घटना की वास्तविकता, किसी घटना की वास्तविकता को प्रमाणित करना ही क्या होता है? साक्षी होता है ना। जो किसी घटना के बारे में बताए रूबरू कि हाँ मैंने वहां खड़ा था और मेरे सामने ये सारी चीजें हुई। वह जो व्यक्ति उस घटना को देख रहा है, वो व्यक्ति साक्षी होगा उस घटना का। तो साक्षी का अर्थ होता है गवाही देना। तो साक्षी क्या है? संस्कृत का शब्द है। उस संस्कृत के शब्द से निकलकर एक शब्द आया है हमारा साखी, जो कि साखी हिंदी का शब्द है। तो जो संस्कृत का शब्द क्या है? साक्षी। संस्कृत के शब्द साक्षी से ही यह शब्द निकल कर आया है साक्षी। और आप सबको पता होगा कि संस्कृत के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपसे जान लीजिए कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द।
ठीक है, तो अब आप बता पा रहे हैं कि साखी तत्सम है या तद्भव। अगर एक सवाल यहाँ से पूछा जाए तो साखी जो है यह एक तद्भव शब्द है, और जिस शब्द से ये बना है, किस शब्द से बना है, संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है। और साक्षी शब्द क्या, मैंने बोला ना, यह संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत के शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यह हम केवल अभी चैप्टर के अर्थ को समझ रहे थे, चैप्टर का जो नाम है, अध्याय का जो नाम है, उसके अर्थ को समझ रहे थे कि कैसे इसका नाम साखी, और साखी के पीछे का अर्थ क्या है, कहानी क्या है ना। साक्षी का अर्थ होता है गवाही देना, आंखों देखा अनुभव को बयान करना, ऐसे हम कह सकते हैं। तो चलिए पहले दोहे को हम पढ़ते हैं कबीरदास जी की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कबीरदास जी अपनी इस दोहे में गुरु के ज्ञान की महिमा, है ना, प्रेम का महत्व, संत के लक्षण आदि के बारे में वर्णन किया है। आदि के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने प्रेम के महत्व के बारे में बताया, उन्होंने ज्ञान की महिमा के बारे में बताया है, संत के लक्षणों को उसमें दर्शाया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने दोहे में सारी चीज को बैलेंस करते हुए दर्शाया है, बताया है। और ये बात जब हम पढ़ेंगे तब हम बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो पहला दोहा पढ़ते हैं, आइए सब साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, कि सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग। सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग। सतगुरु यानी क्यों, कौन, हमारे गुरुदेव। सतगुरु कौन, हमारे हमारे गुरुदेव। सतगुरु हमसु यानी हम, सु यानी से, रिझी यानी प्रसन्न होकर, करी यानी किया, क्या किया, सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर, सतगुरु हमसे खुश होकर, हमारे भक्ति सेवा भाव से खुश होकर एक प्रसंग कहा, एक उन्होंने हमें ज्ञान की बात बतलाई, सतगुरु हमसु, सु का अर्थ होता है से, रिजी का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, हमसे प्रसन्न होकर, हमसे खुश होकर, हमारी भक्ति हमारी सेवा भाव से खुश होकर सतगुरु ने, हमारे गुरुदेव ने एक प्रसंग कहा, एक ज्ञान की बात बताई, और जिस ज्ञान की बात को सुनने के बाद बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जब गुरुदेव ने हमसे खुश होकर, हमारी भक्ति भाव हमारी सेवा भाव से खुश होकर, जब उन्होंने हमें ज्ञान की बात बताई, तब हमारे साथ क्या हुआ, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जिस प्रकार से बारिश होती है, और उस बारिश में जिस प्रकार से हमारा सब अंग, बारिश के पानी से हमारा सब अंग प्रभावित हो जाता है, भीग जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु ने जो हमें ज्ञान की बात बताई है, हमसे प्रसन्न होकर जो हमसे गुरुदेव ने हमें ज्ञान की बात बताई है, वह ज्ञान की बात भी हमारे पूरे शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह प्रभावित हो चुकी है, प्रभावित होगी। पूरी उनकी ज्ञान की बात हमारे शरीर में अंग अंग को प्रभावित कर रही है। इसका एक मुख्य सार, संक्षेप में सार हम इस पहली व्याख्या का कह सकते हैं कि गुरुदेव हमसे खुश होकर, हमारी सेवा भक्ति भावना से खुश होकर एक हमें ज्ञान की बात बताते हैं, जिस ज्ञान की बात को सुन लेने के बाद हमारे ऊपर प्रेम रूपी बादल का वर्षा होने लगता है, हमारे ऊपर प्रेम रूपी बादल का वर्षा होने लगता है। जिस प्रकार से वर्षा बारिश हमारे सभी अंगों को भिगा देती है, ठीक उसी प्रकार गुरु के ज्ञान की बात को जान लेने के बाद भी हमारा सभी अंग उनके ज्ञान की बातों से भीज गया, प्रभावित हो गया, और हम इस प्रकार से मुक्त हो गए, इस प्रकार से हम उनकी बातों से प्रभावित हो गए। यह एक बहुत ही सुलभ, बहुत ही सहज, बहुत ही सरलता पूर्वक हम इसकी व्याख्या को समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहले दोहे की व्याख्या आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। आ जाते हैं दूसरे दोहे की तरफ। अब क्या कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नहीं, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नहीं, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही कबीरा, हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे। अब यहाँ पे गुरुदेव जी कबीरदास जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, राम के नाम के पट तरे यानी समान, राम के नाम के समान गुरुदेव ने हमसे खुश होकर हमें राम के नाम का ज्ञान दिया है, हमें राम के नाम का दान दिया है। हमारे भक्ति भाव हमें सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरुदेव ने हमें राम के नाम का दान दिया है,
राम नाम के पट्टे तरे। और उस राम राम के दान को लेने के बाद उस राम नाम के समान हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, देवे को कुछ नहीं, देने को ऐसा कुछ भी नहीं है। किसके समान देने को कुछ भी नहीं है? राम के नाम के समान। पट्टेतरी का अर्थ होता है समान, देवे का अर्थ होता है देना, को कुछ नहीं। राम के नाम के समान, जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव ने हमें राम के नाम के ज्ञान की बात को बताई है, उस ज्ञान की बात को जान लेने के बाद, राम के नाम को जान लेने के बाद, उस राम के नाम के समान हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्याले गुरु संतोषिया हौस रही मन माई। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनको दे पाए। गुरुदेव जी ने जब हमसे प्रसन्न होकर हमें राम के नाम का दान दिया, हमें राम के नाम की ज्ञान की बातें बताई, है ना, तो जब उस ज्ञान की बातों को जान लेने के बाद उसके समान रूप से हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस ज्ञान की बात को जान लेने के बाद हम अपने गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में उनको दे पाए, हम उनको खुश कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष, या क्या ले, या क्या देकर अपने गुरु को संतोष करें, क्या ले क्या देकर अपने गुरु को खुश कर पाए। हौस रही मन माही। हौस का होता है अभिलाषा, मन में यही बस अभिलाषा, मन में बस यही इच्छा रह जाती है कि हम अपने गुरु को क्या देकर या क्या लेकर ऐसा संतुष्ट कर दे, बस यही मन में अभिलाषा रह जाती है। हौस का अर्थ होता है अभिलाषा, रही मन माही। मन में यही बस एकमात्र अभिलाषा रह जाती है कि अपने गुरु को क्या क्या देकर या लेकर हम उन्हें संतुष्ट कर दें, उनसे खुश कर दें, उनको क्या ऐसा गुरु दक्षिणा दे दें जिसके बदले में हमारा राम नाम का जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया है उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दूसरी दोहे की व्याख्या आपको बेहतरीन ढंग से समझ में होगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जहां भी आपको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जेन्युइन कमेंट होना चाहिए बच्चों, है ना, क्योंकि अगर जेन्युइन कमेंट होगा तो मैं निश्चित रूप से किसी न किसी वीडियो में उसका जवाब देते हुए मैं आपको मिलूंगा, है ना। तो आ जाइए तीसरे दोहे की तरफ, और तीसरा दोहा क्या कह रहा है ना। ज्ञान प्रकाश गुरु मिलया, ज्ञान प्रकाश गुरु मिलया, सो जिनि बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला एक गुरु मिला, ज्ञान प्रकाश गुरु मिलया, सोजिनी बिसरी जाय। सोजिनी, सो यानी जिनी, जिसे, जिनी का अर्थ होता है जिसे, बिसरी भूलना, जाई जाना, बिसरी का अर्थ होता है भूलना, जाई का अर्थ होता है जाना, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जब हमारे जीवन में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला एक गुरु मिलता है, एक ऐसा गुरु मिलता है, एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमारे जीवन को उद्देश्य को बता दे, हमारे जीवन के लक्ष्य को बता दे, हमें जागृत कर दे, है ना, हमारे अंदर सकारात्मक भावों को भर दे। वो केवल एकमात्र व्यक्ति होता है, वो हमारे जीवन में होता है गुरु, चाहे वो गुरु हमें किसी भी रूप में मिले। तो ज्ञान प्रकाश, ज्ञान गुरु क्या होता है? ज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो गुरु मिलता है हमारे जीवन में, जो हमारे अंदर के सभी नकारात्मक भावों को निकालता है, जो हमारे अंदर के सभी अंधकार को निकालता है, अज्ञानता को हटाता है और ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का दीपक जलाता है, ऐसे गुरु को सोजिनी बिसरी जाए, ऐसे गुरु को अपने जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। बच्चों बात तो सही है, ऐसे गुरु को हम अपने जीवन में नहीं भुला सकते, बात बिल्कुल सही है। जब गोविंद कृपा करी, और जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं हम पे, हमारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर, जब श्री कृष्ण, जब से हरिदास परम पिता परमेश्वर जब हम पे कृपा करते हैं, तब जाके गुरु मिला, तब जाके हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति होती है, एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी आती है हमारे जीवन में। कब कब जब गोविंद, जब श्री हरि हम पर कृपा करते हैं, तब जाकर हमें हमारे जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है। ठीक है, कैसे गुरु की प्राप्ति? जो हमें ज्ञान की बात बताए, हमें अंदर ज्ञान की ज्योति जगाए, हमें अज्ञानता से दूर लेके जाए, हमारे जीवन के लक्ष्य को दिखाए, है ना। ऐसे गुरु को भूलना हमारे लिए असंभव होता है। और ऐसे गुरु मिलते कब हैं? जब श्री हरि हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे भक्ति भाव से खुश होकर। उम्मीद करता हूँ तीसरा दोहा भी बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, और इसी क्रम में बिना देरी किए आ जाते हैं हम कहाँ पे बच्चों? चौथे दोहे पे। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु बुरंत। कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु बुरंत। कबीरा एक आधु बुरंत, क्या भाव है, क्या कहना चाह रहे हैं? कि माया दीपक नर पतंग,
कबीरदास जी इस संसार को माया रूपी दीपक के समान बताए। कबीरदास जी इस संसार को माया रूपी दीपक के समान बताए हैं और क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिए कि माया दीपक, ये संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है। और इस संसार में, इस विषय वासना के संसार में जो नर है, यानी जो हम लोग हैं, जो हम अज्ञानी मनुष्य हैं, जो विषय वासना के पीछे भागते हैं, लोभ के पीछे भाग रहे हैं, ईर्ष्या के पीछे भाग रहे हैं, भक्ति भाव के पीछे नहीं जा रहे हैं, विषय वासना के पीछे जा रहे हैं। माया दीपक नर पतंग, ये संसार जो है माया दीपक के समान है। और यहाँ पे जो इंसान यानी जो नर है, जो अज्ञानी मनुष्य, वो पतंग के भांति इसमें और फंसते चले जा रहे हैं। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, भ्रमित होकर इसमें पड़ते जा रहे हैं। जैसे पतंग कटती है तो कैसे गोल 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 जमीन की तरफ बढ़ती रहती है धीरे, ठीक उसी प्रकार यह माया रूपी, इस माया रूपी दीपक वाले संसार में मनुष्य भी उस कटी हुई पतंग की भांति गोल गोल घूमते घूमते भ्रमित में पड़ते पड़ते ऐसे गोल गोल घूमते घूमते इसमें आता जा रहा है ना। क्या कह रहे हैं कि देखिए कहाँ चला गया हमारा, कि माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, ये संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है। और इसमें नर पतंग की भांति, नर यानी इंसान, पतंग की भांति इसमें भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, भ्रमित होकर इसमें पड़ता जा रहा है, इसमें डूबता जा रहा है, विषय वासना के लोभ में पड़ा हुआ है, लोभ में पड़ा हुआ है, ईर्ष्या जलन है ना, लालच में पड़ा हुआ है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान था, कबीर जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान थे, गुरु के, कबीर कहते हैं कि गुरु के ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। गुरु के ज्ञान थे का अर्थ होता है से, गुरु के ज्ञान से एक आध ही ऐसे होते हैं, एक आध दो व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान की जो अच्छे से प्राप्ति किए रहते हैं, वो इस माया रूपी संसार से बाहर जा पाते हैं, निकल पाते हैं, इस भवसागर को पार कर पाते हैं। वही एक आध दो व्यक्ति, बहुत ही चंद लोग ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी दीपक संसार से दूर रह पाते हैं, पार कर पाते हैं, है ना। क्या अच्छी व्याख्या है, क्या क्या अच्छी बातें इसमें बताई हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। और कबीर दास जी क्या कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से ही एक आध दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान की प्राप्ति सच्चे मन से किए होते हैं, वही एक आध दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस संसार से, जो इस मोहमाया के संसार से निकल पाते हैं, जो पतंग की भांति कटते नहीं है, जो इस संसार की मोहमाया से निकल पाते हैं, एक आध दो व्यक्ति ही ऐसे होते हैं। तो यह थी बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये थी चौथी पंक्ति की व्याख्या। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और चीजें बड़ी ही आसानी तरीके से देखिए समझते हुए हमें चलना है, ज्यादा हमें चिंतित नहीं होना है ना। व्याख्या, अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे आप, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि आपको व्याख्या में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। मैं इस प्रकार से आपको समझाऊंगा, मैं इस प्रकार से संक्षेप में बहुत ही कम शब्दों के संकलन के माध्यम से मैं आपको इसकी व्याख्या समझाऊंगा कि आपको कहीं और किसी अन्य टीचर से, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे जाके व्याख्या समझने की आवश्यकता ही नहीं है, अब पड़ेगी भी नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। आइए बिना देरी के आगे चलते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम आगे कि भक्ति भजन हरि नाव है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन सा बाचा कर्म नाम, कबीर सुमिरन सार, कबीरा कबीर सुमिरन सार। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास कि भक्ति करना, भजन करना, भक्ति भजन हरि नाव। नाव का दो अर्थ होता है, एक होता है नौका, एक होता है नाम। नाव का दो अर्थ होता है, एक होता है नौका, एक होता है नाव। तो लाइन के हिसाब से हम समझते हैं कि यहाँ पे कुछ अर्थ के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्ति करना, भजन करना, हरि का नाम लेना, हरि की सुमिरन करना उस नाव पे सवार होने के समान है जो नाव हमें नदी के किनारे से दूसरे किनारे को पार लगाती है। तो अगर हमें इस संसार के मोह माया से निकलना है, हमें इस संसार के भवसागर को अगर पार करना है, तो हमें भक्ति भजन करना पड़ेगा, हरि के नाम को जपना पड़ेगा, हरि के नाम का सुमिरन करना पड़ेगा, तभी
हम इस संसार की मोह माया से पार जा पाएंगे, इस संसार की मोह माया से निकल पाएंगे। और इसके अलावा दूजा दुख अपार, और भक्ति करना, भजन करना, हरि को याद करना, हरि का सुमिरन करना, हरि का नाम लेना, इसके अलावा जो भी कुछ संसार में करने को है वो सारे क्या हैं, दुख पाने के साधन है, सारे दुख की प्राप्ति के क्या हैं, साधन है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर जी कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीर जी कहते हैं कि मन से, वचन से ही ईश्वर को याद करी, यही जीवन का असली सार है, यही जीवन का असली सार है। कबीर जी कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से कबीर कहते हैं कि ईश्वर को याद करिए, ईश्वर का सुमिरन करिए, यही जीवन का सार है। इसमें कबीरदास जी ये बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये व्याख्या भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और कोई शिकायत, कोई शिकवा अगर हो तो कमेंट भाई उसी लिए है, क्यों नहीं करते हैं कमेंट आप लोग, किया कीजिए। कम से कम मन की बातें तो वहां पे आए आपकी, मन की बातों को देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। और मैं इस टाइप का टीचर नहीं हूँ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मत करो यार, पहले देखो, पहले पढ़ो, तुम्हें खुद जरूरत पड़ेगी क्या रे सर की क्लास देख। खैर, मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अनुभव कर पाए, आप ये महसूस कर पाए कि सर आपके सामने ही है ना। जैसे क्लास में रहता था, ये देखिए मेरा हाथ है, ये देखिए मेरा पेन है, मैं इस कैमरे के ऊपर हूँ, अभी मैं सेल्फी कैमरा को देख पा रहा हूँ और क्लास की ड्यूरेशन हुई है 21 मिनट। और बताइए, चलिए आ जाइए, है ना, आ जाइए छठी पंक्ति की तरफ। देखो छठी पंक्ति कैमरा में आ रहा है कि नहीं, अरे बिल्कुल आ रहा है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाइए। कबीर चित चमंकिया, चहुदिशी लागी लाई। चित्त का अर्थ क्या होता है, मन होता है, हृदय होता है। चमंकी यानी चमक गया, चहु यानी चारों ओर, दिशी यानी दिशा, लागी यानी लगना, लाई का अर्थ होता है आग। कबीर चित्त चमक किया, कबीर का जो मन है चमक गया, तभी चहुदिशी लागी लाए, तभी चारों दिशाओं में क्या लग गई है, आग लग गई है। अरे भैया अभी तो मन चमक रहा था, आग कहीं लग गई। अच्छा सुनो तो पहले, कबीर चित्त चमक किया, कबीर जी कहते हैं कि मेरा चित्त चमक गया था, मेरा मन चमक गया था, तभी अचानक से चारों ओर पूरे संसार में विषय वासना की आग लग गई। किसकी आग लग गई, चहुदिशी लागी लाए, किसकी आग लग गई, लालच की आग लग गई, क्रोध की, ईर्ष्या की, जलन की, लोभ की, विषय वासना की आग लग गई पूरे संसार में। और हरि सुमिरन हाथों घड़ा, और तभी याद आया कि अरे मेरे मन, मेरे हाथ में तो ईश्वर की प्रेम रूपी, स्नेह रूपी ईश्वर की स्नेह रूपी घड़ा है। उस घड़े में ईश्वर का प्रेम रूपी जल है, जिससे इस लगी हुई आग को मैं बुझा सकता हूँ। हरि सुमिरन, मेरे मन में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। मेरे हाथ में देखिए, लिखा हूँ भी हुआ मैं यहाँ पे हूँ कि मेरे मन में, मेरे हाथ में, है ना, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि अरे मेरे हाथ में तो ईश्वर के स्मरण रूपी जल का क्या है, घड़ा है। मेरे हाथ में ईश्वर रूपी स्मरण का जल का घड़ा है, जिससे मैं इस आग को, इस संसार में लगी आग को बुझा सकता हूँ। बेगू लेहु बुझाए, बेगू यानी शीघ्र लेके इसे बुझा दूं, इसे शीघ्र ही लेके इसे बुझा दूं। यानी अर्थात कह सकते हैं कि कबीर के मन में भी 2 मिनट के लिए विषय वासना का भाव आ गया था, और तभी उनको अचानक से याद आता है कि अरे मेरे हाथ में तो ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, जिस घड़े की पानी को डाल के, शीघ्रता से डाल के, बेगू लेहु बुझाए, लेके इसे तुरंत, इस घड़े को लेके शीघ्रता से इस आग को बुझा दूं, ताकि लोग जो विषय वासना के पीछे जा रहे हैं वह न जाए, ईश्वर की तरफ अपने आप को मोड़े, ईश्वर की राह की तरफ अपने आप को मोड़े। यह सार, यह कहना चाह रहे हैं कबीरदास अपने इस दोहे के माध्यम से, है ना। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आपको ये भी समझ में आया होगा। और बिना कुछ देरी किए अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। अंतिम पंक्ति क्या है, अंतिम नहीं, 13, सॉरी पंक्ति में बोल रहा हूँ, 13 दोहे हैं, और 13 में से अब तक हम 6 बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए आए हैं, और 7वें दोहे को पढ़ेंगे। और 7वां दोहा क्या है, देखिए कि क्या है 7वां दोहा। अंसड़ियां झाई पड़ी, अंसड़ियां झाई पड़ी, पंथी निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। अंसड़ियां झाई पड़ी, अंसड़िया का अर्थ क्या होता है, अंसड़ियां झाई पड़ी, अंसड़िया का अर्थ होता है आंख, नेत्र, लोचन।
असड़ियाँ झाई अनसड़ियाँ झाई पड़ी, यानी नेत्रों पर क्या पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई। झाई का अर्थ होता है झुर्रियाँ पड़ी, नेत्रों पर झुर्रियाँ पड़ गई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम को निहारते निहारते, यानी पंथ निहारी निहारी, जिस रास्ते से हमारे राम आने वाले थे, हमारे ईश्वर आने वाले थे, उस पंथ को निहारते निहारते, उस रास्ते को निहारते निहारते, देखते देखते हमारी आंखों पर क्या पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई, जिभड़ियाँ छाला पड़ियाँ। जीभ पर क्या पड़ गया, छाला पड़ गया। भैया क्यों छाला पड़ गया, राम पुकारे पुकारी, राम को पुकारते पुकारते हमारे जीभ पर क्या पड़ गया, छाला पड़ गया। अनसड़ियाँ झाई पड़ी, आंखों पर झुर्रियाँ पड़ गई, राम के रास्ते को निहारते निहारते, और जीभ पर छाला पड़ गया, राम पुकारते पुकारते। क्या भाव है, क्या रस है, क्या आनंद है, क्या बात है, क्या व्याख्या किया है अपनी इस दोहे में कबीरदास जी। क्या बात है, मन खुश हो जा रहा है पढ़ने के बाद। और उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, है ना। इसमें देखिए कोई ऐसा नहीं है जिसका आप प्रश्न समझ पाए। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, झाई का अर्थ होता है झुर्रियाँ, अंसड़ियाँ का अर्थ होता है लोचन, नेत्र, आंख जिसे हम कहते हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से अब तक यहाँ की व्याख्या समझ में आ गई। देखिए थोड़ा सा बुक को मैंने ऊपर कर दिया, जो शेष दोहे हैं उनको आप देख पाए। लेकिन आज के इस क्लास में हम आज के दोहे को यहीं समापन देते हैं। और अगला दोहा बोलेंगे सर आप 13 दोहे हैं, आप केवल 7 दोहे तक ही पढ़ाएं, बाकी के 8 9 10 11 12 13 दोहे कब पढ़ाएंगे। तो देखो बच्चा, अगर मैं इन दोहे को बिल्कुल इस क्लास में बहुत ही सहजता से पढ़ा सकता हूँ, बहुत ही सहजता से इसकी व्याख्या समझ सकता हूँ, ऐसे में क्या हो जाएगा, क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता क्लास थोड़ा सा लंबा हो। कम क्लास में आप चीजें देख के समझ पाए, है ना। कम क्लासेस भी रहता है, कम समय का क्लास रहता है, तो बच्चे उसे आराम से देख पाते हैं और आप लोग को भी ज्यादा कठिनाई ना हो। इसीलिए मैं साखी क्लास 9th यूपी बोर्ड क्लास 9th काव्यखंड चैप्टर 1 साखी कबीरदास का 2 पार्ट में मैं इसके व्याख्याओं को बनाऊंगा, व्याख्या की क्लास को बनाऊंगा। और पहले पार्ट में केवल मैं, आप देखेंगे मुझे केवल 7 पंक्ति तक पढ़ाते हुए मैं इसमें दिखने वाला हूँ। बाकी की शेष पंक्तियां बच्चों आपको पार्ट 2 में मिलेंगी। तो पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप पार्ट 1 देखिए, और जब तक पार्ट 1 आप देख के खत्म करेंगे, आपके बीच पार्ट 2 भी आ चुका रहेगा। ठीक है, तो चलिए तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं कहाँ, साखी पार्ट 2 के अध्याय में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।